हेलो दोस्तों, पुनः स्वागत है आपका अपने चैनल पे विजार्ड एकेडमी में। और हम लोग सर्ट्स एंड इंडाइसिस इसको पढ़ रहे थे और सर्ट्स एंड इंडाइसिस का 21वां पार्ट है। बहुत जल्दी ये 24-25 पार्ट में ख़त्म हो जाएगी और फिर आपका एक पूरा अध्याय ये ख़त्म हो जाएगा। फिर हम किसी और टॉपिक अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री जो आपके कमेंट्स होंगे उस हिसाब से पढ़ाना शुरू करेंगे। तो आइए दोस्तों चल के देखते हैं क्या पढ़ना है आज। देखिएगा दोस्तों, हम लोग ने एक सवाल लिया है, इसको पहले हम करके दिखाएंगे फिर इसका शॉर्टकट सीखेंगे, ठीक है। और देखेंगे कैसे होना है। तो पहले जब कोई पावर के ऊपर पावर लिखी होती है तो हम पहले कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं कि इंटू होती है, तो हम इसको डायरेक्ट इंटू कराएंगे। एक्स की पावर यहाँ पर होगा ए बी माइनस का ए सी, ठीक है। अच्छा, ये तीनों के बेस सेम है तो पावर ऐड होती चलेंगी, तो हम बहुत बड़ा ना करके यहीं पर ऐड लगा लेंगे, ठीक है, ताकि बहुत ज़्यादा जगह ना घेरे और बहुत समय बर्बाद ना हो आपका। यहाँ इंटू कराएंगे तो ये होगा आपका बी सी माइनस ए बी, और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये फिर प्लस आ गया, यहाँ पर हो जाएगा सी ए या ए सी जो भी लिख रहे हैं माइनस का बी सी, ठीक है। अपॉन का अगर यहाँ हम देखेंगे तो सेम यहीं पर अपनाएंगे ये चीज़ एक्स, यहाँ पर एक बार ऐड हो रहा है एक बार सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बगल वाला बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, फिर नेक्स्ट वाला सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर आप देखेंगे तो ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो गया, बी सी से बी सी कैंसिल आउट हो गया, सी ए से सी ए कैंसिल आउट हो गया, ए स्क्वायर से यहाँ पर ए स्क्वायर, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, यानी एक्स की पावर 0 और यहाँ पर भी एक्स की पावर 0, किसी की पावर 0 यानी 1 होती है, 1/1 1 हो जाएगा। ये आंसर हो गया इसका, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों इतना टाइम नहीं होगा, तो हम इसका शॉर्टकट कैसे सीखेंगे और शॉर्टकट कैसे करना होगा, तो हम जरा से मैं शॉर्टकट भी आपको बता दे रहे हैं, कुछ नहीं करना होगा। शॉर्टकट में आप ये सीख लीजिए कि ए बी सी को तीनों को कोई भी एक नंबर बोल लीजिए जो तीनों इक्वल हो। जैसे हम ए बी और सी तीनों की जगह 1 लिख लेंगे, ये सही तरीका नहीं होता है, ये केवल यहाँ जस्टिफाइड हो जाता है। जब हम पढ़ेंगे अलजेब्रा तो बताएंगे वहाँ पे। लेकिन आप ए बी सी तीनों 1-1 रख लीजिए और रख लीजिए, यहाँ रखेंगे 1 तो एक्स की पावर कितनी होगी जरा देखिएगा, यहाँ पर 1 और 1 में 1 गया 0, तो कुल मिला करके 0 आ जाएगा। बगल में भी सेम 1 होगा और 1 में 1 गया 0, तो यहाँ पे भी 0 बन जाएगा। ऐसे यहाँ पर भी 0 बन जाएगा। नीचे वाले में देखेंगे 1 + 1 2, लेकिन 1 में 1 गया 0, तो 2 में से 0 का गुणा कराएंगे तो 0, तो यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। सिमिलरली 1 और 1 2, लेकिन यहाँ पर 0, तो यहाँ पे भी 0 और बगल वाला भी 0 हो जाएगा। किसी की पावर 0 यानी 1, 0 यानी 1, 0 यानी 1 यानी 1 उत्तर हो गया। यही देख करके आपको उत्तर टिक कर लेना। चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन लेते हैं और करके दिखा। देखिए दोस्तों, अब आपको ये करना है, आप चाहे तो सॉल्व कर लीजिए, मैंने दूसरा ले लिया है, लेकिन अब हम सिर्फ डायरेक्ट सीखेंगे, ठीक है ना। तो डायरेक्ट में सीखने में जब जाएंगे तो हम क्या मान लेंगे, ए बी सी 1 मान लेंगे। 1 कभी भी मानते समय ये देखना है कि नीचे 0 ना बन जाए, क्योंकि नीचे 0 बना तो इनफाइनाइट हो जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा। अब यहाँ रखेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर 1 और यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 1 तो ये 1 हो जाएगा, क्योंकि 1/1 × 1 1 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी x होगा और यहाँ पे भी, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे भी x/x होगा और यहाँ पे भी पावर 1 बच जाएगी, और सिमिलरली यहाँ पे भी पावर x/x होगा। मैंने जल्दी जल्दी करके दिखा दिया आपको, ये 1 बचेगा, x कट गया, x कट गया, x कट गया, सभी 1 आ गया तो 1 उत्तर हो गया। चलिए दोस्तों अब हम पैटर्न बदलते हैं और देखते हैं नया प्रश्न। देखिएगा दोस्तों, एक सवाल हमने लिया जहाँ पर आपको 2 की पावर x बराबर 4 की पावर y = आपका 8 की पावर z दे रखा था। अगर आप देखेंगे तो इसमें एक और चीज़ दे रखी है, जहाँ पर हमें आपका पेन गिर गया था, जहाँ पर आपका 1/2x + 1/4y प्लस आपका 4/z बराबर 4 दे रखा था, तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हमें सबसे पहले मन में आना चाहिए, अगर आप इससे k के प्रोसीजर से करेंगे तो फंस जाएंगे। जैसे हमने एक सवाल पिछले कई बताए थे आपको, जहाँ पे 2 की पावर x 4 की पावर 8z आप k कर लेंगे तो उसमें बहुत लेंदी हो जाएगा, और यही चाहता है वो कि आप बना ले। इसको करने का सबसे बढ़िया मेथड है कि 2 की पावर x है, इसको ऐसे लिखिए, 4 को हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, और ये पावर में पावर चढ़िए तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको 2 की पावर 3z लिख सकते हैं। तो यहाँ पे x = 2y = 3z है, ठीक है ना, ये हमें दे रखा है, x = 2y = 3z। अब देखिएगा हमें x की वैल्यू चाहिए सवाल में, तो हम y हटा देंगे, ठीक है ना। तो अगर हम देखें तो x = 2y कंपेयर करें तो x/2 बराबर y आ गया, ये y की वैल्यू आ गई। जबकि अगर हम देखें x = 3z, तो जब हम z की जगह पुट कर सकते हैं x/3 = z, ये याद रखिएगा, उठा करके वहाँ पुट कर लीजिए। जैसे 1/2x है, इसमें x है तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखिए हम y की जगह क्या पुट कर सकते हैं, यहाँ y की जगह हम पुट कर सकते हैं x/2, कितना कर सकते हैं x/2, और यहाँ पर हम z की जगह क्या पुट कर सकते हैं, देखिएगा z की जगह पुट कर सकते हैं हम यहाँ पर x/3, ये z लिखा है, ठीक है ना, ये z है आपका, ठीक है ना, ये हम कर सकते हैं x/3, तो x/3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर लिख लेंगे बस। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, x की वैल्यू निकल आई। थोड़ा संभल के करेंगे तो ये आसानी से हो जाएगा।
ये 2x है, यहाँ पर अगर हम काटें तो 2 से कट जाएगा, यहाँ पर भी 2x बचेगा, और यहाँ पर जब हम देखेंगे तो ये आ गया 3/4x, ठीक है ना, इज इक्वल टू 4 आ गया। एलसीएम ले लीजिए, 4x एक आपका एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पर 2x बचेगा, यहाँ पर बचेगा आपका, यहाँ से आपका कट गया 2x कट जाएगा, 2 आ जाएगा यहाँ पर। अगर आप देखेंगे तो ये 2x से 2x भी कट जाएगा, ठीक है ना, यहाँ 2 बचेगा क्योंकि x कट जाएगा, 2 दूनी 4, यहाँ 2 आएगा, और यहाँ 2x से x कट गया, 2 से कट गया, तो यहाँ पर बचेगा आपका यहाँ पर आपका, ठीक है, यहाँ पे भी 2 आएगा, और यहाँ 4x से 4x कट गया, और तो यहाँ पर x कट जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ पर कितना बचेगा 4, ठीक है ना। अब आप ले चुके हैं एलसीएम, तो 3 2 5 और 2 7, 4 को नीचे ले आइए तो 16, x ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ 7/16 बराबर x आ जाएगा। बहुत आसानी से इसका उत्तर हो गया। चलिए दोस्तों आगे प्रश्न करते हैं और करके दिखाते हैं। देखिएगा, आपने देखा होगा ये कई एग्जाम्स में भी आता है, छोटे मोटे एग्जाम में आपको ग्रुप डी में, यूपी पुलिस में, सिपाही में, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में ऐसे प्रश्न दिख जाते हैं जिसमें x निकालना होता है। ये सर्ट्स एंड इंडाइसेस के हैं एक्चुअली। जब आप इसको करेंगे तो हम इसको 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि ये पावर में लगा हुआ है तो ये इसके मल्टीपल में चला जाएगा। 81 को 3 की पावर 4 लिख सकते हैं, और 6 पावर में चढ़ा हुआ है तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। इसको जब इंटू करेंगे तो 3 की पावर यहाँ पर 6x हो जाएगा, और ये प्लस का 3 हो जाएगा, और ये 3 की पावर 24 हो जाएगा। बस आपका सिंपल सा काम है, इसको बराबर कर देना, मतलब 6x + 3 बेस सेम है, पावर इक्वल है, इक्वल में भी है तो पावर भी इक्वल में चली जाएंगी। ये कर देंगे, उधर चला जाएगा, तो 6x बराबर 24 में से 3 क्या आपका बचेगा आपका 21, और x बराबर 21/6 काट लेंगे तो 3 × 7 = 21, 3 दूनी 6, 7/2 आपका उत्तर हो गया। बहुत आसान है। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं और करके दिखाते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर 2 सवाल दिखाए, एक ये वाला 81 की पावर 2x + 6 = 1, और दूसरा यहाँ पर दिखाया a² / b² की होल पावर 3x + 4 = b³ / a³ टू दी होल पावर x - 5, एंड हमें यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है। तो देखिएगा, इसको करने का बहुत बढ़िया तरीका ये है, जल्दी करना चाहते हैं तो एक को मान लेंगे हम 81 की पावर 0, क्योंकि किसी की पावर 0 यानी 1 होता है। बस आसानी से अब आपका 2x + 6 बराबर 0 निकल आया, तो यहाँ से 2x बराबर आपका कितना निकल आया -6, x बराबर आपका -3, उत्तर हो गया बहुत आसानी के संग। ठीक है, अगला वाला देखिएगा, बहुत प्यारा है, उसमें भी कॉन्सेप्ट समझिएगा। जब दोनों में पावर चढ़ी तो हम इनको होल पावर में लिख सकते हैं, ये हम नियम सिखा चुके हैं। तो यानी 2 कहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई में, और आपका 3x + 4 लिखा हुआ है, इसको ऐसे ही लिख लेंगे बराबर पे। ये देखिएगा जैसे यहाँ पर है b/a की पावर क्यूब, ठीक है ना, और यहाँ पर ये क्यूब बाहर ले लिया तो यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा। एक नियम और होता है, जब हम आपका इन्वर्स करते हैं, मतलब a को ऊपर ले जाएंगे और b को नीचे ले जाएंगे, a/b कर लेंगे, तो यहाँ पर ये पावर नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है ना, जब हम कोई चीज़ इन्वर्स करते हैं, सपोज दैट 1/a लिखा है, हम a को ऊपर ले जाएंगे तो इसको हम a इन्वर्स पढ़ते हैं, तो पावर माइनस में चली जाती है। ये याद रखिएगा बहुत, क्योंकि हमें बेस की बराबर कंपैरिजन करनी है, ये और ये हमें a/b ही चाहिए। जब a/b करेंगे तो यहाँ पर 6x हो जाएगा और यहाँ पर 8 हो जाएगा, और ये हम जब बराबर करेंगे तो a/b की पावर हम कितना कर लेंगे -3x, और ये -3 इसलिए क्योंकि -3 ये माइनस का हो जाएगा और एंट्री करा दे रहे हैं हम, -3x और +15, ठीक है ना, यहाँ माइनस हो जाएगा। जब हम बेस बदल देंगे, मैं यहाँ करके दिखा दूँ अगर एक स्टेप बचाने के लिए, तो यहाँ पर ये हो जाएगा ऐसा। ठीक है, अब हम बस कंपेयर करा लेंगे, बेस सेम है, इक्वल पे है तो पावर्स भी इक्वल पे होंगी। 6x + 8 बराबर -3x + 15, ठीक है ना, और बस आप इधर ले, तो यहाँ पे 6 और 3 9x हो जाएगा, और 15 में से 8 गया तो 7 बचेगा। x बराबर 7/9 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत आसानी संग। चलिए दोस्तों पैटर्न बदलते हैं और क्वेश्चन दिखाते हैं कैसे। देखिएगा दोस्तों, हम इस सवाल को करेंगे, पहले हम लॉन्ग करके दिखा रहे हैं, मगर आपको लॉन्ग करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, डायरेक्ट हम लोग करेंगे। देखिएगा पहले हम समझेंगे, देखिएगा जैसे यहाँ लिखा है 2x, हमें पता हो अगर बेस सेम हो और आपके इंटू में हो तो इंटू करने में पावर ऐड हो जाती है, तो ये एक्चुअली ऐसे लिखा हुआ था। और माइनस वाले में सीन क्या होता है, जैसे यहाँ पे लिखा है 2 की पावर x और माइनस में अपॉन में होता है, तो ये ऐसे लिखा हुआ है। तब देखिएगा जब आप पढ़ेंगे तो ये एक्चुअली में ऐसा होगा। बहुत बार पेपर में सवाल आया आपका, ठीक है ना, ये आपका 320 हो गया, और बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा 2 की पावर x दोनों में कॉमन मिल रहा है तो हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर ये 2 लिखा हुआ है, प्लस यहाँ पर 1, क्योंकि ऊपर कॉमन आ चुका है, नीचे 2 बचा। अब आप देखेंगे तो ये लिखा हुआ आपका 2.5 मतलब 2 + 1/2, 2.5 को हम पढ़ते हैं 5/2, कितना पढ़ते हैं 5/2, ये 320 हो गया। 5 से काटेंगे, इसको काटेंगे तो ये 64 हो जाएगा, ठीक है ना। काटने का नियम 5 से ऐसा होता है कि जैसे लास्ट वाले नंबर को, जैसे जो 5 से काटना उसको दुगुना कर दीजिए और पॉइंट लगा दिए डेसिमल, तो 320 का डबल होता है 640, पॉइंट लगा दिया तो 64 बचा। अब यहाँ पर ये 2 उधर चला गया तो 2x, अब इंटू मत कराइएगा, 64 को 2 की पावर हमने लिख दिया आपका 6 होता है, और ये 2 की पावर 1 होता है। क्यों? क्योंकि हमें कंपेयर कराना पड़ेगा लास्ट में, हमें पता है। अब जब हम कंपेयर कराने जाएंगे यहाँ पे, तो 2 की पावर x बराबर जो दे रखा है हमें
2 की पावर इवन में जोड़ देंगे, मतलब बेस सेम है और जोड़ेंगे 6 और 1 7 हो जाएगा। तो बेस बराबर होने पे पावर भी आपकी इक्वल हो जाती है, तो s बराबर आपके क्या हो गया 7 आगे बहुत आसान है। चलिए दोस्तों और एक क्वेश्चन करके देखिएगा दोस्तों, हमने एक सवाल और लिया है जिसमें हम आपको इसमें लिख कर आता है, तो इसको हमें सॉल्व करना होता है। तो अगर हम इसको करना होगा तो हम इसको 3 की पावर n और यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 की पावर n और 3 की पावर 1 का मतलब 3 लिखेंगे, यहाँ 3 की पावर n लिखेंगे और 3 की पावर 4 का मतलब हो गया 81 और प्लस 3 की पावर n और इंटू 3 की पावर 1 कर देंगे। अभी हम पीछे ऐसे ही करा आए, आपको डायरेक्ट तोड़ना सिखाया था मैंने। यहाँ पर 3 की पावर n ऊपर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 9 माइनस का 3 बचेगा और नीचे से 3 की पावर n ले लेंगे तो यहाँ पर 81 प्लस का 3 बचेगा। अगर आप देखेंगे 3 की पावर 3 से n कट गया, यहाँ पर 6 बचेगा और यहाँ पर आपका 84 आ गया। 1/14 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। बहुत आसानी से देखा दोस्तों आपने, बहुत आसानी से हो गया। और बस आज हम लोग इतना रखेंगे ताकि वीडियो बहुत लेंदी ना हो जाए। अगले पार्ट में हम इसके मिलेंगे, पावर वाले कई क्वेश्चन और बच्चे में पढ़ाएंगे, 3-4 पार्ट इसके और बचे हैं और सर आपका मेंस लेवल तक का खत्म हो जाएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।